संसार का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीह आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. एंजल टीवी के सभी दर्शकों जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबके लिए खास स्वागतम। This program is called Prepare to Meet the End Times. ये कार्यक्रम है अंतिम समय के लिए तैयार हो। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. इसका उद्देश्य यह है कि हम अंतिम समय के बारे में जानकारी दें और तैयार करें। Today we will continue on the topic we had in the previous episode. पिछले सत्र में जो हमारा शीर्षक रहा है, आज उसे जारी रखेंगे। It is called Advancing the Kingdom of God in us. और वो ये है कि हम में परमेश्वर की राज्य बढ़ने पाए। Previously we discussed about sticking to the main thing and do it. पिछले सत्र में हमने अध्ययन किया कि हम अपने महत्वपूर्ण चीजों में लगातार बने रहने पाएं। Doing it prepares us for readiness. और उसे करते हुए कि हम अपने आप को तैयारी के लिए करते हैं। We also discussed how procrastination and hesitation stops us from advancing the kingdom of God in us. हमने ये भी देखा है कि हम टालने में और हिचकिचाने में कैसे परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी को हम रोक देते हैं। Let us now turn to the book of 1 Kings chapter 22 and read verse 3. आए जो है हम पहला राजा की पुस्तक 22 अध्याय के तीसरे पद को हम पढ़ें। And the king of Israel said to his servants, Do you know that Ramoth in Gilead is ours? But we hesitate to take it out of the land of the king of Syria. तब इज़राइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? Most of the time we hesitate to take it out of the hands of the enemy. कई बार हम हिचकिचाते हैं शत्रु के हाथ से छीनने के लिए। Have you hesitated to do it before? क्या आपने पहले हिचकिचाया ऐसे करने के लिए? We tend to be persuaded to hesitate or procrastinate in advancing the kingdom of God in us. हम में परमेश्वर की राज्य उन्नति पाने में हमने कई बार ऐसे कार्य को टाले हैं और हिचकिचाए कार्य करने के लिए। Most profoundly, we hesitate to advance in the kingdom of God for the glory of God our Father. हम कई बार जो है परमेश्वर की राज्य की उन्नति में हमारे लिए परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपने में हिचकिचाते हैं। One of the things which is obvious in some of our work, and I hope you don't take this in the negative way, is और हम में से एक बात जो सामान्य है और मैं आशा करता हूँ इसे नकारात्मक चीजों से आप ना लें। we hesitate to appropriate the healing grace Jesus released at the cross. हम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से जो चंगाई की सामर्थ हमारे दिए हैं उसे उपयुक्त करने में हम हिचकिचाते हैं। Instead, we tend to depend on the medical provision for our healing. उसके बदले में हमारे लिए दवाइयों के द्वारा जो चंगाई मिलता है उसमें निर्भर रहते हैं। The Lord has given us the healing for our physical bodies, प्रभु हमारे शरीरों के लिए चंगाई को दे रहे हैं healing for our aching and troubled soul, और जो आत्मा खेदित है और दुखी है उसके लिए चंगाई दे रहे हैं, healing for our mental health, हमारे मानसिक सेहत के लिए चंगाई, healing for those that are placed in our path to heal them in the name of Jesus Christ. हमारे मार्गों में ऐसे मार्गों के लिए उसे यीशु के नाम में चंगाई उपलब्ध है। Are we going to do it? क्या हम उसे करने वाले हैं? There's an open door right now to appropriate healing. अब हमारे लिए खुला द्वार है जिसे हम उपयोग करने पाएं। Tell yourselves quietly right now, I receive the healing for my sickness from the Lord. अपने आप में आराम से अब बताइए कि मैं यीशु के नाम में मेरे लिए अपनी चंगाई को ले लेता हूँ। This healing applies to every part of us, our body, soul and spirit. और ये चंगाई हमारे लिए हर बातों में लागू है, हमारे शरीर, प्राण और आत्मा में। If we hesitate to do it, now we miss out. अगर हम अभी हिचकिचाएंगे तो हम उसे खो देंगे। Don't presume that it is for others and not for us to do.
ऐसे मत सोचिए कि ये दूसरों के लिए है और हमारे लिए करने के लिए नहीं है। Let us say it again together. आए मिलकर एक और बार कहेंगे, I receive the healing of Christ for my sickness right now. मेरे बीमारी के लिए यीशु मसीह के नाम में उस चंगाई को मैं प्राप्त करता हूँ। Amen. आमीन। Now let us look what it is to be in presumption. अनुमान में रहना क्या है करके हम देखने वाले हैं। Let us turn to the book of Esther, chapter 7, verse 5. आए एस्तर की पुस्तक के 7वें अध्याय के 5वें पद को खोल लें। So King Ahasuerus answered and said to Queen Esther, Who is he and where is he who would dare presume in his heart to do such a thing? तब राजा श्रेयस ने एस्तर रानी से पूछा, वो कौन है और कहाँ है जिसने ऐसे करने की मनसा की है? Some presume that they're doing good, but it's evil in the sight of God. कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने अच्छा काम किए हैं मगर वो परमेश्वर की नजरों में बुरा है। When we talk a bad report about someone and we are not in authority to do so, it is evil in God's sight. अगर हम दूसरों के बारे में हम कुछ परिणामों को अगर कहते हैं, अगर परमेश्वर ने उस अधिकार में हमें नहीं रखा है तो वो गलत है और पाप है। When we think or have bad thoughts about someone, it is evil in God's sight. अगर हमारे लिए दूसरों के प्रति बुरे विचार है तो परमेश्वर की नजरों में वो बुरा है। Let us turn to the book of Numbers chapter 15 and read verse 30. हम जो है गिनतियों की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 30वें पद को पढ़ेंगे। But the person who does anything presumptuously, whether he is a native born or a stranger, that one brings reproach on the Lord, and he shall be cut off from among his people. परंतु क्या देशी और परदेशी जो प्राणी टिढ़ाई से कुछ करे, वो यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा और वो प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। Let us turn to the book of Psalms chapter 19 and read verse 13 and 14. आए जो है भजन संगीता उसके 19 अध्याय के 13 और 14 पद को पढ़ें। Keep back your servant also from presumptuous sin. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless, and I shall be innocent of great transgression. तू अपने दास को टिढ़ाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ये होवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। This was the prayer of King David who wrote the book of Psalms. और ये प्रार्थना राजा दाऊद का है जिसने इस भजन को लिखा है। And David provides a solution in verse 14. He says, Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. और दाऊद इसके लिए सुलझाव हम देखते हैं 14 पद में बताता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। ये हो परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। Sometimes we presume by saying something with our lips to be correct when it's only 80% correct. कई बार हम ऐसे अनुमान लगाते हैं जो हम अपने होठों से कहते हैं वो ठीक है, जबकि वो सिर्फ 80% ही ठीक है। 80% correct, but 20% misinformed. 80% ठीक है मगर 20% जो है गलत है। Why does this happen? और ये क्यों ऐसे होता है? Because we fail to find out the truth on both sides of the story. क्योंकि हम छुक जाते हैं कहानी के दोनों पहलू को देखने के लिए। Let us turn to the book of 2 Peter chapter 2 and read verse 10. आज जो है दूसरा पत्रस उसके दूसरा अध्याय के 10वें पद को पढ़ेंगे। And especially those who walk according to the flesh in the lust of uncleanliness and despise authority, they are presumptuous, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignitaries. निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ठिठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। With regards to speaking about other people or just making a comment
about a situation that has occurred, please be very careful what you say. जब भी आप दूसरों के बारे में अगर बात कर रहे हो या किसी भी परिस्थिति के बारे में कुछ विचार आप कहना चाहते हैं तो आप थोड़ा सतर्क रहें, ध्यानपूर्वक रहें। In the book of Proverbs, chapter 18, verse 21, it says, "Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit." नीति वचन 18 अध्याय के 21वें पद में इस प्रकार कहते हैं, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। In dealing in any situation, we must not withhold the truth to save or justify our incorrect actions. किसी भी कार्य पर आप जो है वर्ताव करना चाहते हैं तो उसमें अपने कार्य को निभाने के लिए सत्य को रोक के रखना उचित नहीं है। On the same token, let us not judge one another. उसी विचारों में कहना चाहते हैं कि एक दूसरे का हम न्याय ना करें। Let us turn to the book of Romans chapter 14 and read verse 13. आम जो रोमियो की पत्री उसके 14 अध्याय के 13 पद को हम पढ़ें। Therefore, let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way. सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखें। With the wounds of the past, with the dreams of the future, let us endeavor to modify our lifestyle. अपने अतीत के घाव और भविष्य के सपनों को रखते हुए हम जो है अपने वर्तमान के कार्य में आगे बढ़ने में लगे रहने पाएं। Lord, we pray, make us a beacon of light in the darkest time of our life. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के अंधकार के समय पर हमें एक ज्योति का किरण बनाइए। With one man, through Abraham, God promised to bring salvation and blessing to the world. एक मनुष्य अब्राहम के द्वारा पूरे संसार के लिए आशीष और उद्धार आपने ले आए हैं। From Abraham and his descendants learned firsthand that it is always safe to trust the Lord in times of famine, feasting, blessing, and so on. और अब्राहम के वंशों के द्वारा हमें ये सीखने को मिला है कि हम अपने दुख में हो या अपने आनंद और उत्सव में हर परिस्थिति में आप में निर्भर रहें, भरोसा रखें। My dear brothers and sisters, you are part of this great promise. मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बड़े प्रतिज्ञा के भाग आप भी हैं। We have been grafted into one family with Israel, even though we were not born there. और हमें परमेश्वर ने एक बड़े परिवार इसराइल में हमें जोड़ दिया है, जबकि वहां हमने जन्म नहीं लिया है। God has brought us to this nation for a great purpose. परमेश्वर ने इस राष्ट्र में हमें इसलिए ले आया एक बड़े उद्देश्य के साथ। Another great move of the outpouring of the Holy Spirit will create a paradigm shift in the spirit world. और परमेश्वर की एक बड़ी आत्मा की बेदारी हमारे हर बातों में, हर पहलू में एक बदलाव ले आएगा। My dear brothers and sisters, let us today position ourselves for the advancing of God's kingdom in us. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम में परमेश्वर की राज्य की उन्नति के लिए अपने आप को स्थान में लगा लीजिए। The greatest interest of our shepherd was not his own life, but the life of his sheep, which you and I are. हमारे प्रधान चरवाहा का एक ही दिलचस्प है, वो अपना जीवन नहीं मगर मेमने का, जो आप और हम हैं। What does God want to say to you today? आज परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? Certainly he wants us to be on our watch. निश्चय यह है कि परमेश्वर चाहता है हम चौकसी रहें। He wants us to get ready for the next prophetic move. वो चाहते हैं कि अगले भविष्यवाणी रूपी हमारे चलन के लिए तैयार हो जाएं। He wants us to prepare for the last days of the end time. और इन अंतिम दिनों के लिए परमेश्वर इस अंतिम समय में तैयार करना चाहता God says, watch, get ready, prepare. है। परमेश्वर कहते हैं चौकसी रख, तैयार हो जाओ। Jesus is coming back soon. यीशु जल्द ही आने वाले हैं। Make ourselves ready to be his bride. हमें अपने आप को उसके दुल्हन होने के लिए तैयार रखें। My dear brothers and sisters, I want to encourage you today to stick to the main thing and do it. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ आज कि ये कहते हुए कि आप उस महत्वपूर्ण चीजों में बने रहें। A lot of us hear many gospel messages year in and year out. और हम में से बहुत सारे लोग हर रोज हम परमेश्वर की सुसमाचार को सुनते रहते हैं।
But today I want you to purpose in your heart to do those messages what you have heard in the past. और मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने हृदय में ठान लें कि जो अतीत में आपने जो संदेश सुना है वो अपने जीवन में लागू करेंगे, पूरा करेंगे। I want you to purpose in your heart to start doing the messages that you have heard in the past. और मैं चाहता हूँ आपके हृदय में ये आप निर्णय ले लें कि आपने जो अतीत में संदेश सुना है उसे पूरा करने के लिए। You do not have to do it all in one go, but start little by little. और ये जरूरी नहीं कि एक ही दिन में सब चीज पूरा करना हो, मगर थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर सकते हैं। God wants you to stick to the main thing and do it. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस महत्वपूर्ण चीज में लगे रहें और उसे पूरा करें। My dear brothers and sisters, we have come to the end of this message. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस सत्र के अंत में आ चुके हैं। And I hope it has blessed you. आशा करता हूँ कि आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। Thank you for watching this program. Until we meet again next time, God bless you all. धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगले समय मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।